अभी दोस्तों आया था विंध्यवासिनी मंदिर तक। अभी शाम का टाइम हो गया है, गाय वगैरह लौटने लगी हैं। अब टाइगर लेपर्ड सब एक्टिव हो जाएंगे। वो सामने गाय दिख रही है मुझे। आजकल लेपर्ड बहुत आवाज कर रहा है। बार्किंग डियर तो कल रात भर बोलता रहा और ऐसा लग रहा था जैसे रिजॉर्ट के अंदर से बोल रहा है। सब्सक्राइबर्स आए थे, अलग अलग रूम में थे, और सुबह सारे बता रहे थे कि जैसे एक फैमिली थी, वो बोल रहे थे कि उनके बच्चे और उनके हस्बैंड सबने अलग अलग विंडो पकड़ी हुई थी कि कुछ दिख जाए तो वीडियो बना लें, लेकिन विंडो के सामने कहाँ ही दिखता है वो। और रिजॉर्ट के अंदर आया भी नहीं होगा वो, तो बार्किंग डियर आसपास से बोल रहे थे, वो तो जंगल में ही होगा। अब देखिए लाइन बना के ये सारी गाय लौट रही हैं। मैं इंतजार करूं कि निकल ही लूं। ये तो सामने ही आ गई भाई। अरे मुझे निकलने तो। अभी सरिस्का वाले टाइगर का मैंने जिक्र किया था अपने पिछले वीडियो में। कुछ लोगों का मैसेज आया था, सर उस पर डिटेल वीडियो बनाओ। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास है नहीं। जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है वही जानकारी है। एक लेटर मेरे पास भेजा था सब्सक्राइबर ने, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इशू किया है, उसकी कॉपी है, मैं साइड में लगा दूंगा। तो उसके बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यही सब लिखा हुआ है कि भाई अफवाहों पर ध्यान न दे। अच्छा, उन्होंने बताया, वो शायद हरियाणा से ही थे, कि यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन किस तरह की अफवाहें फैल रही हैं ये बताया नहीं मुझे। एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ कि जो बात जनरली क्या होती है, अगर आपको याद होगा कि दिल्ली में काला बंदर की अफवाह फैली थी बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 2000 में, 99 या 2000 की बात है, कि काला बंदर है जमुना पार इलाके में अटैक कर रहा था। और उसके बाद में बोलने लगे थे कि शालीमार बाग में आ गया, यहाँ आ गया। उस टाइम पे जो पुलिस ने बोला था वो ये बोला था कि अगर आपकी किसी से रंजिश है तो आप सावधान रहिए, क्योंकि काले बंदर की ओट में कोई आप पे अटैक कर सकता है, ये बता के कि ये काले बंदर ने आदमी को मार दिया। तो मुझे लग रहा है अफवाहें ऐसी ही होंगी, किसी की किसी दुश्मनी है तो अपना बदला लेने के लिए, या वो कि किसी का मर्डर कर दे और ये हो जाए कि ये तो टाइगर ने मारा है। हालांकि वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एक मिनट में पकड़ लेंगे। टाइगर के नाखून से डेथ, टाइगर के दांत से डेथ कोई छुपा सकता नहीं है। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि इसी तरीके की अफवाहें होंगी। और टाइगर के बारे में दूसरी क्या अफवाह हो सकती है। और जो अभी घटनाक्रम मैंने पढ़ा कि जो अटैक किया है वो भिवाड़ी राजस्थान में है। सरिस्का से निकला हुआ टाइगर है, उसका नंबर है 2303। उसने, एक किसान थे वो, 72 ईयर्स के आसपास उनकी एज थी, वो अपने सरसों के खेत में पाइपलाइन ठीक कर रहे थे, तभी टाइगर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। हाथ पे अटैक किया, मैंने फोटो देखी है। तो बचाव हो गया। आसपास दूसरे लोग थे, चिल्लाए, तो चिल्लाने से टाइगर भागता है, मैंने हमेशा बताया है। तो वो भाग गया छोड़ के, और फिर उसके बाद निशान मिले, पगमार्क मिले कि वो हरियाणा में एंटर कर गया है। तो फिर ये देखिए पीकॉक घूम रहा है यहाँ पे, एक नहीं 3 है। ये तीनों के तीनों मेल है, क्योंकि इनकी गर्दन नीली है। जो फीमेल होती है, मैंने बताया कई बार कि उसकी गर्दन हरी होती है, पंख नहीं होते। एक के बड़े पंख है, बाकी के नहीं है, लेकिन आ जाएंगे। तो ये दूसरा भी मेल ही है और ये तीसरा भी मेल ही है। तो वो उस टाइगर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले नेम रखते हैं वो है T2303, और 3 साल की उसकी एज है। तो कल वाले वीडियो मैंने अंदाजा बताया था कि वो टेरिटरी फाइट के चलते टेरिटरी ढूंढने के लिए निकला है। ये बात सच हो गई, क्योंकि यंग टाइगर है, माँ के पास ही ये 2-2.5 साल की उम्र तक तो माँ के पास रहा होगा। और उसके बाद जब उसने अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश की तो सरिस्का में टाइगर काफी बढ़ चुके हैं, 30 है। तो उसे डोमिनेंट मेल ने खदेड़ दिया होगा। तो निकलते निकलते वो बाहर निकल गया। बाहर निकला तो उसे खेतों के पास में जानवर मिलने लगे।
तो इस तरीके से वो खेतों के पास से निकलता निकलता हरियाणा में चला गया है। तो राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खबर करी हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, रेस्क्यू टीम निकल चुकी है और इसलिए उन्होंने सर्कुलर जारी किया कि कोई भी अफवाहों पे ध्यान ना दे, किसी तरीके की वारदात ना करे टाइगर के साथ, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से सुरक्षित है। ये बच्चे स्कूल से आ रहे हैं इस टाइम पे जो स्कूल चल रहे हैं ना, क्योंकि सर्दी के दिन है तो स्कूल मॉर्निंग की जगह दिन के स्कूल हो जाते हैं। तो शाम को जब बच्चे आते हैं इनको बहुत दूर जाना पड़ता है। दिवली, वो पहाड़ जो कोहरे के पीछे दिख नहीं रहा है, वहां है वो स्कूल। मैंने दिखाया था एक बार अपने एक वीडियो में। तो वहां से आते हैं। दिवली का ट्रैक भी मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया था। आसान नहीं है, टफ है, लेकिन इनका तो रोज का है। और ये ग्रुप में ही जाते हैं। यहाँ 2 बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन रास्ते में सारे बच्चों के घर आते गए होंगे, तो ये यहाँ पे आते आते 2 बचे हैं, वरना ये 10-15 बच्चे होते हैं साथ में। और जब तक ये वो खतरनाक इलाका पार करते हैं तब तक तो दिन ही रहता है। मतलब ये समझ लीजिए कि 1 घंटे पहले ये खतरनाक इलाके से निकल चुके होंगे। तो उस टाइगर का मैं बता रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी किया कि हमारी टीम निकल चुकी है, हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों लगे हुए हैं। हालांकि 3 साल का टाइगर है तो उसको ट्रैंकुलाइज नहीं करेंगे ये, और क्योंकि फिर वो स्ट्रेस में आ जाएगा। हालांकि 3 साल के टाइगर को पहले ऐसा कई बार किया गया है ट्रैंकुलाइज, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया। इमरजेंसी में करते हैं। कोशिश ये होती है कि पिंजरा लगा के पकड़े, तो शायद पिंजरा लगा के पकड़ेंगे, वही सिस्टम होगा। बकरी बांधेंगे और जब टाइगर पिंजरे में फंस जाएगा तो ले आएंगे। जैसे कि अभी पीलीभीत में हुआ था, तो उसने बाहर जो बकरी बांधी थी वो मार दी। तो हालांकि बाहर क्यों बांधी थी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बाहर तो बकरी बांधनी चाहिए भी नहीं थी। बकरी तो पिंजरे के अंदर होती है, और इस तरीके से होती है कि टाइगर हो या लेपर्ड हो, जो भी हो, अंदर घुसे तो बकरी को मार ना पाए। अंदर एक दीवार होती है, एक जंगला और होता है, तो वो अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन उसको मार नहीं सकता बकरी को। बाहर बांधने का मतलब है कि तो मारेगा ही मारेगा। तो वो तो पता नहीं क्यों ऐसा किया, मैंने तो पहली बार सुना है। इसके पहले कभी नहीं सुना कि बाहर बकरी बांधी। वो तो शिकारी लोग बांधते थे कि मचान बना के बैठते थे और वो अपना बकरी आती थी, बकरी को मार देता था। उसके बाद जब वो खाता था तब शिकारी आराम से उसे गोली मार देते थे। तो अभी इन्होंने बोला है कि हमारी रेस्क्यू टीम गई है, हम उसको वो पकड़ लेंगे। आप लोग केवल ये करिए कि शाम के 7 बजे के बाद निकलिए मत, और सुबह 5-6 बजे के पहले मत निकलिए, सेफ्टी के लिए। और यही सीन तो यही हरियाणा का है कि हरियाणा में जो टाइगर है वो 2 पीकॉक, बड़े बड़े उनके पंख हैं। दो ही है, 3 नहीं है, तो एक तो लकड़ी है। और पीलीभीत टाइगर का, वो पीलीभीत वाली जो टाइगरेस है उसका आज मुझे कोई अपडेट मिला नहीं। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में पकड़ ली जाएगी, क्योंकि वो अगर प्रॉपर तरीके से अंदर बकरी बिठाएंगे और पिंजरा लगाएंगे तो वो पक्का मारेगी। उसको भूख लग रही है, कमजोर भी हो गई थी। हाँ, बाहर अगर बकरी बांध देंगे तो उसे तो खाना मिल गया ना, फिर वो क्यों अंदर घुसेगी। तो पीलीभीत वाली टाइग्रेस का क्या होगा, मेरे ख्याल से उसको रेस्क्यू सेंटर में ही रखेंगे, जो वो उसके बारे में तो मैंने कल ही बता दिया था। यही जगह है, यहाँ पे उस दिन हमें लेपर्ड दिखा था। ये गौशाला है। बाद में गाय पहले यहाँ थी, उसने यही गाय को दांत गड़ाए, तब तक में लोगों ने हो हल्ला कर दिया और गाय को ले गए गौशाला। उतनी देर में हम लोग आ गए थे। तो यहाँ से इस जगह था लेपर्ड, यहाँ से कूदता हुआ इधर ही गया था, और वहां सामने उस पेड़ के पीछे सोहन लाल और ये भूरी और कई लोग खड़े थे। मोबाइल की रोशनी मैंने देखी थी। तो मैंने पूछा कि भाई, मैंने कहा लेपर्ड है? बोला हाँ, अभी बछिया को दांत गड़ा के ही गया है। तो वो इसी इलाके में घूम रहा था। और कल भी जब शमशेर गेस्ट को लेके आ रहा था, वो सब्सक्राइबर अभी भी है रिजॉर्ट में, तब भी उन्होंने चमकती हुई आंखें देखी। तो इस इलाके में गाय के चक्कर में ही घूम रहा है वो ज्यादा। कॉल भी इधर से बहुत हो रही थी, लेकिन यहाँ वाला लेपर्ड अलग है। बहुत सारे लेपर्ड इस इलाके में, क्योंकि वो सामने कल मैंने जो पगमार्क दिखाए थे उधर आगे थे, और वो जो वो लेडी मैंने बताया था, तो उन्होंने 2 लेपर्ड सुबह खुद देखे थे, एक इधर एक आगे। अभी सामने भी कोई जानवर उधर गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं वहां जाके, तब तक चला जाएगा। जानवर भी क्या, कुत्ता भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है।
तो अटैक्स इतने दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग बताते हैं ना कि मतलब लगता है कि पता नहीं कितने अटैक हो रहे हैं। इंस्टाग्राम में कम से कम डेली 5 से 6 लोग मुझे मैसेज करते हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग इलाके में, कि आज यहाँ जैसे बांधवगढ़ में हुआ, महाराष्ट्र में हुए, सुंदरबन में भी रिसेंट अटैक हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं और उसका इमीडिएट सोल्यूशन तो यही होगा, अवेयरनेस, कि अपना बचाव करके रखो। जैसे फॉर एग्जांपल कि पूरी सड़क पर चमड़ा बिछाने से अच्छा है कि आप अपने पैरों में जूते पहन लें। जहां आप अपने पैर रखेंगे वहां पे आपको कांटा या पत्थर नहीं गड़ेगा। तो वही चीज है कि जानवर तो हैं और बढ़ेंगे ही, और बढ़ना अच्छा भी है। अब हाथी भी इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर 40,000 से कम हाथी नहीं होंगे इस वक्त। और उन इलाकों में जहां पहले हाथी होते नहीं थे, अब हाथी वहां बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे अभी टाइगर का आप सुन रहे हो, ये सीन हाथी का भी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हो जाएगा, क्योंकि जब उनको चारा नहीं मिलेगा फिर वो खेतों की तरफ आएंगे, और जंगल में तो रहेंगे ही, जंगल में तो चारा है। तो बचाव का यही है फिलहाल जो इमीडिएट उपाय है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चले जो आसपास के लोग रहते हैं, कि भाई कैसे, एक तो जैसे आपने देखा भी लेपर्ड से 12 साल के बच्चे को उसके साथियों ने बचाया हिम्मत रख के, और शोर करना, जैसे अभी राजस्थान में भिवाड़ी में भी बचाया, तो शोर नहीं किया होता तो टाइगर मार देता। तो ये सब चीजें कि अगर तो हमला हो ही जाए तो क्या करना है, ये चीज। दूसरी चीज, हमले से बचना है। जैसे गन्ने खेतों में शेल्टर ले रहे हैं बहुत सारे टाइगर, तो अब कहने ही वाले हो गए कि भाई शुगर केन टाइगर या शुगर केन टाइग्रेस रहने ही लगे। तो उन खेतों के पास क्या बचाव हो, किस टाइम पे जाओ, किस टाइम पे नहीं जाओ। ये जो टाइम है, जिस टाइम पे अभी मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, ये सबसे खतरनाक टाइम है। इस टाइम तक आदमी लौट रहा होता है घर पे और जानवर एक्टिव हो चुका होता है। दिन में इससे 1 घंटे पहले कोई खतरा नहीं होता, और अंधेरा होने के बाद भी खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आदमी घर के अंदर हो चुका होता है। ये वो टाइम है जब आदमी भी बाहर होता है और जानवर भी बाहर आ चुका होता है। तो ये भी अवेयरनेस का हिस्सा होना चाहिए कि इस टाइम को भी उन इलाकों में अवॉइड करना शुरू कर दो जिन इलाकों में जानवर अटैक कर रहे हैं या मैन ईटर है। जहां मैन ईटर नहीं है, हालांकि वो कई बार पहली बार मैन ईटर बनता है। चलिए रिजॉर्ट आ गया।